नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह कुछ ऐसा बोल गए हैं जो पूरी की पूरी पार्टी की मिट्टी पलीत करने के लिए काफी है, और कुछ ऐसे कि सबके साथ सबके विकास के सारे दावे वादे कोसों दूर दूरबीन से देखने पर भी नजर ना आए। क्या हुआ? बेचैन हो रहे हैं ये जानने के लिए कि वो बयान आखिरकार क्या है, तो आपको समझना चाहिए। डुमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम लड़के दो हिंदू लड़की को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़की को ले आओ, शादी विवाह का पूरा खर्चा हम देखेंगे, सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, इसके अलावा नौकरी देंगे। उन्होंने कहा अब वो अंधेर नगरी नहीं है, अखिलेश यादव का जमाना नहीं है, अन्य पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी उनका जमाना भी नहीं है, योगी जी का राज है, योगी जी का जमाना है, डरने की क्या बात है, तुम जो चाहे वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूर्व विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 16 अक्टूबर का है जो तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं यूपी कांग्रेस ने राघवेंद्र प्रताप सिंह पर पलटवार करते हुए बयान को शर्मनाक बताया। एक्स पर लिखा, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, समाज को तोड़ना, बेरोजगार युवाओं को भटकाना, यही बीजेपी की असली राजनीति बन चुकी है। दूसरी तरफ डुमरियागंज की सपा विधायक सैयद खातून ने कहा कि पूर्व विधायक के बयान से क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के पूर्व विधायक बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं, उनकी इज्जत ही नहीं करते हैं। तो कुछ दिन पहले प्रदेश की सरकार की कार्यशैली पर फूल बरसाने वाली मायावती ने भी मोर्चा खोलते हुए माननीय के इस बयान को संकीर्ण और घृणित बताते हुए सरकार से ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी हां, पूरे मसले का लबोलुआब यह है कि क्या विपक्ष पर तुष्टीकरण का निशाना साधने वाली पार्टी के नेता इस तरह सबका साथ सबका विकास करेंगे? आज चर्चा इसी विषय के अलग अलग पहलुओं पर, लेकिन उससे पहले माननीय का वो बयान भी आपको सुनाते हैं और उस बयान पर प्रतिक्रिया भी सुनिए। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे जो बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। जहां सरकार बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं हमारी बहनों का अपमान हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है डुमरियागंज में बहुत बुरा हो रहा है। हरदम मुसलमानों का नाम लेके उनको अपमान करना, उनको चुटकियों से मसल देना, उनको गाजर मूली की तरह काट देना। क्या मुसलमान यहाँ के बासिंदे नहीं हैं? कि क्या भारत में नहीं है? क्या उन्होंने आजादी में अपनी कुर्बानी नहीं दी है? क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हो, अगर कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। तो मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह को, खास तौर से उस नफरती चिंटू को एक चेतावनी देना चाहती हूँ। राघवेंद्र प्रताप सिंह, कान खोलकर एक बात सुन लेना। अभी तक तुम्हारी हिंदू मुसलमान और नफरती भाषा का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन आज बात आई है आधी आबादी की महिलाओं की, हमारी बहु बेटियों की, तो खुलकर तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। राघवेंद्र प्रताप सिंह,
डुमरियागंज के अंदर किसी भी महिला के साथ अपमान होता है या अन्याय होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तुम्हारे सामने चट्टान बनकर अगर कोई खड़ा मिलेगा तो वो मैं खड़ी मिलूंगी। तुम्हें हर वक्त मेरा सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने डुमरियागंज की किसी भी महिला के साथ बदतमीजी, अन्याय या अपमान करने की कोशिश करी तो ये याद रखना, मेरा नाम इरम रिजवी हूँ। सड़कों पर वो सैलाब लाऊंगी कि जिसको संभालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो ये दो महिला नेत्रियां जिनको आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहती नजर आए कि सड़कों पर वो सैलाब लाएंगी कि जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं। अमरदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत कठिन लड़ाई है अमरदीप जी आज आपके लिए। जितेंद्र वर्मा जी हैं हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका भी। स्वामी अनिल आनंद जी हैं हमारे साथ में, अनिलानंद जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका भी। मोहम्मद अकील खान जी हैं हमारे साथ में, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी, इस्तकबाल है आपका। अमरदीप जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी क्योंकि मोर्चा खुला हुआ है आपके लिए, और चूंकि आपके जो पूर्व विधायक हैं, मौजूदा समय में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो तो एकदम सरेआम आप लोगों की मट्टी पलीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, वो करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, इसी बात से मैं शुरू करता हूँ। अभी जो आम आदमी पार्टी की नेता इलिम रिजवी जी अभी कह रही थी चट्टान की तरह खड़े होंगी, बहुत अच्छी बात है। आधी आबादी के अपमान के लिए अगर कोई भी दुस्साहस करता है तो महिलाएं क्यों खड़ी रहेंगी? महिलाओं के साथ साथ पूरा समाज, पूरा पुरुष वर्ग खड़ा रहेगा। इस बात के लिए मैं आश्वासन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़ी है। अगर किसी भी महिला के ऊपर में कोई भी अत्याचार होता है, भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, सुन लीजिए उनको पूजा जी, सुन सनातनियों लीजिए, के घर में हमारी लाकर कटिबद्धता हिंदू है। धर्म अपनवाकर। पूजा जी देखिए, पूजा जी पहले कंप्लीट हो जाए दीजिए। देखिए कटिबद्धता है उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके दुख सुख में खड़ा होने के लिए। अगर उनके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है साथ में, उत्तर प्रदेश की सरकार साथ में खड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो राघवेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया है, लगभग मुझे जहां तक याद है 20 साल का राघवेंद्र जी का हमारा साथ होगा, राजनीतिक साथ। हिंदू युवा वाहिनी में वो भी काम किया है, मैं भी काम किया था। सन 2002 के रजिस्ट्रेशन के बाद 5-6 की बात है। अब आपसे बात करना ज्यादा आसान हो जाएगा अमरदीप जी, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया अपना। लगभग 20 साल का साथ है। राघवेंद्र जी जिस क्षेत्र से आते हैं, डुमरियागंज से, वहां पर जिस प्रकार से जब वहां पर विधायक, मुस्लिम विधायक होते थे, वहां पर हिंदू बहन बेटियों के साथ में कैसे अत्याचार हुआ है, और मैं उसका उदाहरण 2007-8 में घटना भी हुई थी। अगर एक हिंदू लड़के से एक मुस्लिम लड़के से प्यार हुआ था, पूरा मुस्लिम कुंबा, वहां के जो विधायक थे, मुस्लिम विधायक थे, सब लोगों ने घर गिराने के लिए हिंदू का जो है इकट्ठा हो गए थे। उस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय जो है स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे। वहां पर जाकर संरक्षण करने का कार्य किया गया था, नहीं तो हिंदू लड़के का कत्ल हो गया होता। आप बता दीजिए मुझे, जब लव जिहाद चलता है पूरे देश के अंदर, तो न इलिम रिजवी बोलते हैं, ना समाजवादी पार्टी बोलती है, ना कांग्रेस के लोग बोलते हैं। अरे भैया आप ये तो बता दो, जब हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो है कन्वर्जन होता है, उनको तो कन्वर्ट उसके बदले करके में मुस्लिम आप बनाया प्रेम जाता मोक्ष है। चलाएंगे? लव जिहाद वर्सेस प्रेम मोक्ष? नहीं, देखिए पूजा जी इस चीज का बिल्कुल कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं पूछना नहीं, चाहता आपके हूँ विधायक तो यही कि कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी वही आपके पूर्व विधायक जिनके साथ आप कह रहे हैं कि 20 सालों का मेरा नाता है, वे ऐसा बोलते रहते हैं क्या वो? या हिंदू युवा वाहिनी के सभी सदस्य ऐसा बोलते रहते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी से आप भी? पूजा जी आप ये बताइए, पूजा जी आप ये बताइए, वो करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, दो चरित्र नहीं चलेगा ना। अगर लव जिहाद पर ये लोग नहीं बोलते हैं, जब लव जिहाद होता है, हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्जन किया जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो,
देश के हर कोने में हिंदू बेटियों के साथ में इस प्रकार से जो है दुस्साहस करने का प्रयास कुछ जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो निरंतर उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए विगत दिनों में किस प्रकार से सैकड़ों बेटियों का कन्वर्जन करने का कार्य किया गया। तो अगर हिंदू बेटी का जो है कन्वर्जन हो रहा है तब तो बहुत अच्छा है। उस समय सबके मुंह में दही जम जाता है, कोई का भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं तो देखिए, मतलब हिंदू बेटी बचाई नहीं जानी चाहिए, मुस्लिम बेटी घर लाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए, अगर कोई स्वेच्छा से अगर आना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई भी जो है बुराई भी नहीं है। अगर कोई घर वापसी करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता उन्हें अच्छाई नजर आ रही है, बुराई नजर आ रही है, क्या आ रहा है समझ में? जितेंद्र जी बताइए। देखिए, कह रहे हैं कि हिंदू बेटियों का कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब ये सरकार असफल है। एक तरफ ना तो हिंदुओं बेटियों का कन्वर्जन रोक पा रही है और उलट जो है मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने की बात कह रही है। सोचिए आप, इनके मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हम 100 मुसलमानों के बीच सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते, और मोदी जी कहते हैं मैं 100 मुसलमानों के बीच रहता था, मेरे घर के आसपास। ये वाली जो लाइन है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना करके डाली गई है। देखिए, आपको अगर बोलना है तो आप इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। नहीं, बोलिए सर, अगर आप बोलने में बोलिए सर, ऐसे नहीं होता है। मैं सभी को अवसर देने पे विश्वास रखती हूँ, बोलिए सर। अब आप आगे बढ़ जाइए। बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। आप मैं 10 लाइन मैंने नहीं बोला होगा, 10 शब्द। जितेंद्र जी, समय नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कृपया बोलिए, मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रही हूँ, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, विधायकों की विचारधारा वही होती है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं हम 100 मुसलमानों के बीच सुरक्षित नहीं है। मोदी जी कहते हैं हमारे घर के आसपास एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता था, और हमारे यहाँ ईद, बकरीद, होली, दिवाली के दिन खाना नहीं बनता था, वही मुस्लिम परिवारों के घर से हमारे घर खाना आ जाता था, हम वही खाना खा के सो जाते थे। तो सोचिए कितना विभेद है, कितनी भिन्नता है इनकी विचारधारा में। हमारा देश, हमारा भारत देश सेकुलर लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग बहुत प्यार से रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी को चुभता है। नहीं तो मुझे लगता है ऐसे बयान आते नहीं है, ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है वो मजबूत हो सके, हिंदू मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ सके। भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश में अमन चैन के बीच, अमन चैन खराब हो, लोगों के बीच दूरियां बढ़े, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चाल होती है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर असफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। आज हमारा देश 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया, यह एनएसएसओ का डाटा है, लेकिन ये बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। हमारे देश में सबसे ज्यादा महंगाई है, ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे। हमारे देश के किसान की आय दोगुनी की करने की बात 2014 से लेकर 24 तक की गई, लेकिन आज तक नहीं दोगुनी आय हो पाई। तो इन लोगों का मोटिव जन समस्याओं की तरफ ध्यान न देकर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद की तरफ ले जाते हैं, जबकि इनको समय समय पर जवाब देते रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने त्योहारों पर। होली आई तो मुसलमानों ने फूल फेंक दिया, ईद आई तो हिंदुओं ने फूल फेंक दिया। ईद मनाई गई लखनऊ में, बकरीद मनाई गई लखनऊ में, सभी धर्म के लोगों ने होली, दिवाली भी मनाया। ये भारतीय जनता पार्टी को चुभता है। और यही जब इनकी जमीन खिसकी तो 2024 में जनता ने जब इनको उठा के पटका, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में इनको जमीन दिख गई। ये अयोध्या जैसा चुनाव हार गए, जहां कहते थे हम भगवान राम को लाए, वहां पर ये चुनाव हार गए। ये चित्रकूट हार गए। ये सभी धार्मिक स्थल चुनाव क्यों हार गए? उसका रीजन यही है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आप आज किसानों की बदहाली पर बात क्यों नहीं करते? आज आप किसानों की एमएसपी पर बात क्यों नहीं करते? आज आप खाद, बीज, बिजली, पानी पर बात क्यों नहीं करते? आप देश में जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही उस पर बात क्यों नहीं करते? 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने का वादा किया था, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? सबके खाते में 15 लाख दे दोगे, इस तरह के आपने वादे कर दिए थे। बुलेट ट्रेन चला देंगे, बुलेट ट्रेन का कहीं पहिया आया तो बताइए। ठीक है, क्योटो बना देंगे। स्वामी अनिलानंद जी के पास में जाऊंगी, तो बता दें। आ रही हूँ जितेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए, डेवलपमेंट से कोसों दूर है। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए।
अनिलानंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं, जिस तरीके से स्पष्टतया मंच पर खड़े होकर के बोला गया बेटियों के लिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के लिए हम अधिकारों की रक्षा अगर नहीं कर सकते तो दूसरों के अधिकारों का हनन कर लेंगे क्या? ये कितना ठीक है? धर्म तो नहीं सिखाता है इस तरह की सीख, जहां तक मैं समझती हूँ। आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कार्यक्रम जी। समापन की घोषणा की जाती है और मंचासीन सभी महानुभावों से सादर अनुरोध है कि कृपया नीचे चाय की व्यवस्था की गई है। अशोका बिल्कुल आ रही है आवाज, बोलिए। जी मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से पूरे मानव जाति से निवेदन है कि अगर मानव जाति की बात करें तो मानव जाति के लिए ये बयान बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत बयान। क्योंकि इस प्रकार से बयान देना समस्त मानव जाति को एक कटघरे में खड़ा करने वाली बात है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी संगठन में काम करता है और किसी समाज में काम करता है, जैसे हम देखें कि जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में तो वहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुओं ने इस प्रकार की जय श्री राम नारे नहीं लगाए और सब कुछ नहीं किया। आज पूरा देश जो है वो मुस्लिमकरण हो गया। पूरा पश्चिम बंगाल में जो पूर्व विधायक ने बयान दिया, हम उसके बयान के बिल्कुल सहमत में नहीं है, क्योंकि मानव जाति के लिए यह बयान बहुत घातक है। लेकिन क्या होता है कि बार बार जब हिंदुओं पे प्रहार होता है तो भाई कोई तो माई बाप बन के खड़ा होगा, कोई तो कुछ बोलेगा। अब उसमें उन्होंने अतिशोक्ति में कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया। ये कुछ ज्यादा था, ये कुछ ज्यादा था, ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत जी ठीक है, बोलिए। बहुत ज्यादा बोल दिया। लेकिन ये मानव जाति के लिए बिल्कुल ये बयान बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जब सामाजिक अगर हम बात करते हैं तो सभी को एक तौर में बात करना चाहिए। मैंने भी पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश का आपको उदाहरण दिया कि जहां हिंदू धीरे धीरे, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होने लगते हैं, वहां हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक की ओर जाते हैं और जीरो हो जाते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे कई जिले, कई गांव, कई मोहल्ले बता दूंगा कि जहां मुस्लिमों की थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ी हुई 60% हुई, तो वहां धीरे धीरे हिंदू पूरा पलायन कर जाता है। वहां ये लोग धर्मांतरण करते हैं, लव जिहाद करने के कई केसेस पकड़ा गए। उन केसों के आधार पर इस प्रकार की बयानबाजी इधर के नेता भी करते हैं, उधर के लोग भी करते हैं। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर समाज को सुधारने की बात करें, ये जो हमारे बीच में पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं इनसे भी आग्रह करता हूं कि समाज को अगर सुधारने की बात करना है तो दोनों तरफ से बात होना चाहिए, एक तरफ से बात नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो बहुत ही घिनौने बयान होते हैं। लेकिन स्वामी जी, आप धर्म गुरु हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। धर्म गुरुओं की तरफ से प्रयास हो रहे हैं और राजनेता सारी मट्टी पलेट कर दे रहे हैं ग्राउंड पर, तो कैसे चलेगा? तो वही मैं ये जो राजनेता बैठे हैं, मैं इनसे भी आग्रह कर रहा हूं, दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टी अपने आप में, एक तो भाजपा की तो सरकार ही है और समाजवादी पार्टी भी अपना दम रखते हैं। भाई आप लोग क्या सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करके ये एकत्रीकरण की बात नहीं कर सकते कि न हिंदू पे अत्याचार हो, न मुस्लिम पे अत्याचार हो? लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं दर बदर बढ़ती जाती हैं तो भाई कोई ना कोई तो व्यक्ति आवाज उठाता है। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि हमने एक मुहिम चलाई थी बीच में मध्य प्रदेश में पूरे उसकी, लेकिन उस मुहिम में क्या हुआ कि मात्र हम लोग इस मुहिम चला रहे थे, बाकी कोई खड़ा ही नहीं हुआ उसमें। भाई दूसरी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों ने कोई उस बात को तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब क्या आप चाहते हैं कि आप लोग तो यही चाहते हैं कि धर्मांतरण होता रहे, हम लोग धर्मांतरण करते रहे, हमारी संख्या बढ़ती रहे। उनके मदरसों में भी यही सिखाया जाता है। मोहम्मद अकील जी, सुना है। मोहम्मद अकील जी, आपका काउंटर है, बोलिए। सनातनी धर्मगुरु चाहते हैं कि चीजें रुक जाएं, चीजें व्यवस्थित रहें, लेकिन मुस्लिमों की तरफ से किसी तरह का इनिशिएटिव नहीं रहता है, ऐसा कह रहे हैं स्वामी जी। आपका फ्रेम शायद की बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। पूजा जी देखिए, ये कोई जिस मौजू पे आप डिबेट कर रही हैं और ये पहला मौजू नहीं है। जिस दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से उत्तर प्रदेश के एक संत महंत मुख्यमंत्री जी बने, उस दिन से
आए दिन किसी न किसी तरह, और जहां तक खास करके उनके स्वजातीय लोग हो तो फिर क्या कहना। इससे पहले एक लोनी का विधायक नंद किशोर गुर्जर इसी तरीके के शब्दों का चयन किया। उसके बाद ये अपने को एक हिंदू अखिल जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हिंदू युवा वाहिनी का नेता अपने अखिल जी का ऑडियो चेक कीजिएगा प्लीज। मैं आपके पास आऊंगी अमरदीप जी। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री पर भी आरोप लग रहा है कि सत्ता की कुर्सी पर जब से वो बैठे हैं तब से लेकर के आज तक इसी तरह की चीजें होती रही हैं, इसी तरह के बयान आते रहे हैं। क्या सत्ता में स्थापित होने के बाद बीजेपी संक्षिप्त तौर पर ही सही लेकिन इस तरह से अपना एजेंडा चला रही है? देखिए पूजा जी, अभी अखिल जी ने जो बोला है, स्कॉलर है अखिल खान जी, कह रहे हैं 2017 से मुख्यमंत्री जी, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से इस प्रकार से चीजें हो रही है। अखिल जी से मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से, बड़ी सहूलियत से बात करना चाहता हूं। हालांकि इन्होंने जो 2017 का बयान दिया उस लायक नहीं है कि मैं इनसे सहूलियत से बात करूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हिंदू बेटियों का धर्मांतरण होता था और उसके बावजूद बंगाल में धर्मांतरण हो रहा है, साउथ के पार्ट में धर्मांतरण हो रहा है, देश में हर प्रदेश में हिंदू बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, तो आप लोग कहाँ चले जाते हो? आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है जो मौलाना। अमरदीप जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। देखिए पूजा जी, जो राघवेंद्र सिंह जी ने बयान दिया है, मैं बड़ी विनम्रता से बता रहा हूँ, वो एक प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हिंदू बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, उसका एक प्रतिक्रिया है। क्योंकि अगर हिंदू बेटियों का लगातार धर्मांतरण हो रहा है, उस पे कोई भी मौलाना बोलने के लिए नहीं तैयार है, समाजवादी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब विपक्ष के कोई भी नेता कोई नहीं बोलेगा तो बीजेपी ये कराएगी कि खुले मंच से हाथ उठवा रही है युवकों के कि भैया तुम लड़की लेकर के आओ, हम तुमको नौकरी देंगे, हम तुमको सुरक्षा देंगे और डरने की जरूरत नहीं है, योगी जी की सरकार है, विवाह भी करवाएंगे, नौकरी भी देंगे। और आपको यकीन नहीं है, आपको मेरे शब्द अगर चुभ रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर अमरदीप जी, तो आप कहें तो ये शब्द मेरे नहीं है, थोड़ा आक्रोश मेरा हो सकता है लेकिन ये शब्द बिल्कुल भी सर मेरे नहीं है। आप कहेंगे तो वो बयान मैं आपको दोबारा सुनवा दूंगी, 1 मिनट खर्च करूंगी। पूजा जी, बयान मुझे पता है क्योंकि जो बोल रहे थे वो मुझे तुरंत पता चल गया था, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक प्रतिक्रिया है। जब देश के एक मुस्लिम समाज जो है 20% जो है, अखिल खान जी, काउंटर है आपका, बोले नेता है, जब नहीं बोलेंगे तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया आएगी। ठीक है अखिल जी, बोले, काउंटर है आपका, बोले। 80% हिंदू रहते हैं। बोले अखिल जी, बोले। जनता पार्टी के बड़बोले प्रवक्ता है, बड़बोला इसको कहते हैं बड़बोलापन। इनको कहीं मानवता और इंसानियत नहीं दिखती है, क्योंकि इनके रग में जो है वो सिर्फ नफरत के बीज भरे हुए हैं। जिस तरीके से इनका विधायक बड़बोलापन है। और अरे सुनो, अपनी बात इस तरीके से टोपी लगाने वाली एक बार भी नहीं बोलते हैं, एक बार भी नहीं बोलते हैं। इस तरीके से जो मौलाना होते हैं जालीदार टोपी लगा के अपनी दुकान चलाते हैं। पर्सनल नहीं होना है अखिल जी, अखिल जी पर्सनल नहीं होना है, सुबह शाम तक से बात करना। तुम्हारे जैसे क्या होता है? भाषा का प्रयोग करने वाले प्रवक्ता 300 आते हैं सुबह शाम तक। क्या आप समझ रहे हैं? तुम्हारे जैसे क्या होता है? जालीदार टोपी लगा के क्या आप समझ रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले बात धर्मांतर होता है तो तुम कहाँ जाते हो? आप तुम्हारी दुकान चलाने के लिए बैठे हुए हो। चुप नहीं करा पाएंगे। आपके जैसे तमाम आते हैं दहशतगर्द, आप दहशतगर्दी पे आमादा है। दहशतगर्द आप बचा रहे हो। देश में हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हो आप लोग। इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अमन को खत्म करना चाहते हैं।
आपके जैसे लोग अरे जो हिंदू अरे अकील खान जी, पहले मुझे बताओ, जब हिंदू बेटियों का धर्मांतर होता है तब उस समय किस बिल में चले जाते हो? कोशिश करिए। अब वो किस कहाँ चले जाते हो? मुख्यमंत्री अमरदीप जी, अमरदीप जी, मेरा एक सवाल है। अमरदीप जी, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है। आपको पहले समझना चाहिए। अमरदीप जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है सर। अखिल जी, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। अमरदीप जी से मेरा एक सवाल है, अखिल जी की ऑडियो डाउन कीजिए। अमरदीप जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आपको लगता है कि इस तरीके के बयान मंच से देख करके आप हिंदू बेटियों को सुरक्षित कर रहे हैं? मुझे बताइए। नहीं, देखिए पूजा जी, हिंदू बेटियों को सुरक्षित करने का कार्य तो हमने कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार आई है तब से हिंदू बेटियों को सुरक्षित करने का कार्य हम लोग निरंतर कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से कोई मौलाना के बहकावे में आकर अगर हिंदू बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो खाल खींचने का कार्य उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अमरदीप, कब तक? जब तक आप सत्ता में हैं तब तक आप ठेकेदार हैं, उसके बाद क्या सर? उसके बाद क्या? समाज में जहर घोलिए, समाज में एक के साथ एक मुफ्त जहर आप घोलिए और बेटियों की इज्जत की रक्षा की दुकान आप चलाइए। उसके बाद जब आपकी सत्ता चली जाएगी तब सर जो ये नफरत आप बोल रहे हैं उसके बाद क्या सर? टोपी पहन के दुकान चलाने वाले लोग जो हिंदू बेटियों को कन्वर्जन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसलिए जितेंद्र वर्मा जी काउंटर है आपका, बोलिए। अखिल जी की ऑडियो को डाउन कीजिए, अखिल जी की ऑडियो को डाउन कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। अखिल जी की ऑडियो को डाउन कीजिएगा। जितेंद्र वर्मा जी बोलिए, काउंटर है आपका। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, बार बार इन्होंने हिंदू लड़कियों की, हिंदू महिलाओं की मुस्लिम में कन्वर्जन की बात कही है। अगर इनकी सरकार में, जिसको ये हिंदू हृदय सम्राट सरकार कहते हैं, अगर उस सरकार में हमारी हिंदू बहनों का कन्वर्जन हुआ है तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। बाकी हम सेकुलर लोग हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर मानते हैं। हम मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन बीजेपी वक्त वक्त पे सुविधा अनुसार ऐसा करती है। जब उनको सुविधा लगती है तो अडवाणी जी जाके जिन्ना की मजार पर फूल भी चढ़ा देते हैं, चादर भी चढ़ा देते हैं। मोदी जी भी कई बार चादर चढ़ा देते हैं, कई बार मस्जिदों का दौरा भी कर लेते हैं। तो ये सुविधा अनुसार करते हैं। हम सेकुलर लोग हैं, ये फिरका परस्त लोग हैं, तो इनकी बात हमारी विचारधारा से बिल्कुल मिलती है। पश्चिम बंगाल में ये आपकी जो है सहिष्णुता कहाँ जाती है सर? दोनों के लिए सेम सवाल है, दोनों लोगों के लिए सेम सवाल है सर। मुझे लगता है हम आप में सारे एक जैसे हैं, दोनों के लिए सेम सवाल है। देखो, सेकुलर पार्टियां कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करती। सेकुलर पार्टियां हिंदुओं पे नहीं बोलती हैं। बीजेपी ये कह रहे हैं आप? इसके लिए विश्व प्रसिद्ध, बीजेपी इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है सर। नफरत। मेरा प्रश्न यहाँ पर साड़ी और बिंदी लगा करके हिंदुओं का या मुसलमानों का पक्ष या विपक्ष रखना नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में जिन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, आपने कब उनके लिए आवाज उठाई सर? हम इनसे कह रहे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये अगर मुस्लिम बेटियों के लिए ऐसा कह रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन आपने कब उठाई आवाज सर? अगर पूरी डिबेट में आप ही को बोलना है क्या? आप क्वेश्चन कर चुके, उसका उत्तर देने दीजिए। बोलिए सर। बंगाल में हो या बांग्लादेश में, उत्तर प्रदेश में हो चाहे महाराष्ट्र, अगर कहीं नारी का अपमान हो रहा है, कहीं नारी के साथ गलत हो रहा है, फिर चाहे वो मणिपुर हो जहां पर महिलाओं का पेट फाड़कर बच्चा निकाल लिया गया, जहां पर पति की मौजूदगी में पत्नियों का बलात्कार किया गया, जहां पर बाप की मौजूदगी में बेटी का बलात्कार किया गया, बांग्लादेश की लोग बात करते हैं। इनको पता नहीं है, जब बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया था तो हमारा समझौता हुआ था। अपनी बारी पर बोलिएगा, उत्तर प्रदेश में अपनी बारी पर बोलिएगा, आप अपनी बारी पर। जब बांग्लादेश आजाद कराया भारत ने तो एक संधि हुई थी कि अगर वहां पर अल्पसंख्यक माने तो हिंदू, अल्पसंख्यक माने तो बौद्ध, अगर इन पर कोई अत्याचार होता है, इनके साथ गलत होता है, तो भारत की सेना बिना अनुमति के बांग्लादेश में घुसकर उनकी सुरक्षा करेगी। क्या मोदी जी ने ऐसा किया? क्या भारत सरकार ने ऐसा किया? ये उस विचारधारा को भुलाना चाहते हैं जिस देश ने हमको महात्मा गांधी दिया, उसी देश ने हमको एपीजे अब्दुल कलाम दिया, जिस देश ने हमको भगत सिंह दिया, उसी देश ने हमको अशफाकुल्ला खां दिया, जिस देश ने हमको मंगल पांडे दिया, उसी देश ने हमको ब्रिगेडियर उस्मान दिया, जिस देश ने हमको चंद्रशेखर आजाद दिए, उसी देश ने हमको वीर अब्दुल हमीद दिया।
इन्होंने क्या दिया? कुलदीप सिंह सेंगर, बेटी का बलात्कार, उसके बाद बाप की हत्या। बीएचयू के भाजपा के 3 IT सेल के पदाधिकारी, लड़की का रेप वीडियो बना के वायरल। हरदोई में 7 साल की बच्ची से भाजपा के नेता ने 7 साल की बच्ची के साथ 4 दिन पहले बलात्कार का प्रयास किया। बताइए, वो पुलिस की नजर में नहीं आया। दूसरा होता तो पैर पे गोली पड़ जाती। आरोपियों में भी ये लोग जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय देखकर कार्रवाई करते हैं। भाजपा का संरक्षित अपराधी है तो उसको पूर्ण सुरक्षा है। उसने रेप कर दिया तो कहेंगे भैया तुमने गलत कर दिया, चलो तुमको जेल भेज दे, क्योंकि हम कानून में बंधे हैं। वही कोई दूसरी जात धर्म का होगा, पैर पे गोली मारोगे, हाथ पैर तोड़ दोगे। हम तो कहते हैं सभी के लिए कानून समान रखो ना, लेकिन इनकी वो नहीं है। ये इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करने वालों को माला पहना देते हैं। बुलंदशहर की घटना है मैडम जी, आपका काउंटर है, बोलिए। उसकी जमानत करवा, इनकी ये सोच है। देखिए तो इनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू मुस्लिम देखकर न्याय नहीं किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। करने का कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग वर्मा जी करते हैं। वर्मा जी इस बात को आप जानते हैं। वर्मा जी ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदू मुस्लिम को बांटने का कार्य हम लोग नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो। अगर किसी भी बेटी के ऊपर में अत्याचार होगा तो हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, उसको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। जो अपराधी होता है कार्रवाई करने का कार्य करते हैं। सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम देखकर कार्रवाई नहीं होती है, निष्पक्ष कार्रवाई करने का कार्य करते हैं। बलात्कारियों को फ्लाइट में बैठा के, हेलीकॉप्टर में बैठा कर, अपने घर में बुलाकर सीएम हाउस में चाय नहीं पिलवाते हैं। आप शायद वर्मा जी भूल रहे हैं। अपराधियों को, बलात्कारियों को हेलीकॉप्टर से बुलवाकर सीएम हाउस में चाय नहीं पिलवाते हैं, चीज नहीं है। एनकाउंटर करने का कार्य करते हैं। जान चुकी है, तभी आप 2-3 हम लोग आपके पास आऊंगे। स्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने अभी कुछ देर पहले बोला बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके के बयान सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं दिए जाने चाहिए, और बयान तो दिए ही नहीं जाने चाहिए। लेकिन फिर भी बीजेपी खुलेआम इस बात को कह रही है कि अगर कहीं और कन्वर्जन हो रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं, क्या बुराई है? वो अगर वहाँ रोक नहीं रहे हैं तो हम यहाँ करेंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस राज्य में शायद इनकी सरकार नहीं है, किसी दिन देश में इनकी सरकार नहीं रही, किसी दिन मान लीजिए किसी दिन आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद किसी जिले में, किसी तहसील में इनकी सरकार नहीं है, इनका पार्षद नहीं है, वहां पर बेटियों पर क्या अत्याचार खुलेआम होने लग जाए? क्या बहू बेटियां सिर्फ नेताओं के बयानों की कठपुतलियां हो गई हैं कि ये इशारा करेंगे तो वो 2 लड़की उठा लेगा, और वो इशारा करेगा तो दूसरा आएगा वो 4 लड़की उठा लेगा? ये चल रहा है। बिल्कुल सही आपका जो बयान है, वास्तविकता ये मानवता वाला बयान है कि इस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था, इस बात को खंडन किया था कि ये मानवता के लिए ये अच्छी घटना नहीं है और अच्छा बयान नहीं है। लेकिन मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। समाजवादी वालों को भी ठेका ले लेना चाहिए, बहुजन समाज वालों को भी ले लेना चाहिए। ये लोग तो हिंदुओं की जब पक्ष की बात आती है तो दूसरी पार्टी वाले बोलते नहीं है। देखिए, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं, पर हम लोग मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये देखते रहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, जब हिंदुओं की कोई बात आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है, हिंदुओं की पक्ष की बात नहीं करते। सर, हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित कहाँ है मुझे बताइए? मैं हिंदू हूँ और मैं दिल्ली में इतने सालों से रह रही हूँ, मेरा घर लखनऊ है, मेरा गांव कुंडा हरनामगंज क्षेत्र है, उसके बावजूद भी न जाने किस किस राज्य में कितनी कम्युनिटी के लोगों के साथ, पुरुषों के साथ मैंने काम किया है सर। मैं असुरक्षित नहीं हूं और मैं भारत की बेटी हूं सर, सनातन से ताल्लुक रखती हूं। कहां असुरक्षित है हिंदू मुझे बताइए? और मैं अपने धर्म का पालन हर जगह कर रही हूं, कर पा रही हूं। हिंदू बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। जब अभी बंगाल का केस हुआ था, हिंदू वहां असुरक्षित है कि नहीं है ये बताइए? पश्चिम बंगाल में क्या इतनी घटनाएं हो रही हैं, हिंदू वहां असुरक्षित है? हिंदू जहां अल्पसंख्यक होता है। स्वामी जी मैंने मान लिया पश्चिम बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, स्वीकार कर लिया, एक बार को आपकी बात को मैंने स्वीकार कर लिया।
लेकिन मुझे ये बताइए कि उसका जो रिएक्शन है वो ये होना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी मुस्लिम बहनों को असुरक्षित कर देंगे, उसका ये देखिए, ये तो इसके लिए तो सरकार है, वो अभी सरकार में नहीं है, सरकार से बाहर है। योगी बाबा की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और आप भी जानती हैं, ये हमारे जो और 3 लोग बैठे ये भी बहुत अच्छी से जानते हैं कि बाबा बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं के नल में पानी अखिल खान जी आपका काउंटर रहेगा, मुसलमानों के नल में पानी आता। जी बोलिए, आपका काउंटर रहेगा सर, बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, एक शेर मुनव्वर राणा साहब का है पूजा जी कि हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो, इन्हें हमदर्द कहते हैं और उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और अगर इस तरीके के लोगों पर सरकार का कोई बस नहीं चलता तो फिर हुकूमत सुन ले, हम तुझे नामर्द कहते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी एक संत महंत मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस विधायक ने और नंदकिशोर गुर्जर ने इस तरीके का बयान दिया, क्या योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसके मुंह पे लगाम लगाते? लेकिन नहीं, ये इस तरीके के लोग इस तरीके के प्रदेश के अंदर नफरत के बीज बोते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, जहां तक सनातन धर्म की बहन बेटियां हो चाहे मुस्लिम धर्म की बहन बेटियां हो, अगर आज उत्तर प्रदेश की आप बात छोड़ दीजिए, देश के अंदर हमारे सनातन धर्म को मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब, विदेश मंत्री, सारे लोग, राष्ट्रपति हिंदू, तो इतनी इनको नफरत कहां से पैदा की जा रही है? सारी हुकूमत आप चला रहे हैं। आप जब एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबके विकास की आप बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के महंत मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत निष्पक्ष और ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरीके की जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग कर रहा है कि मुस्लिम 10 बेटियों को लगा करके नौकरी देंगे? बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक सरकार में कितने लोगों को नौकरी मिली? अरे तुम सनातन धर्म के लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हो, उनको रोजगार नहीं दे सकते हो, आप दूसरे की क्या बात करो रोजगार तुमसे बचेगा, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए जो तमाम भेड़िए हैं, वो भेड़िए बिल्कुल सनातन धर्म की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, इंसानियत और मानवता से बढ़ करके कोई चीज नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है वो तो कहती है कि अगर किसी बहन बेटी के साथ में कोई छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मौजूद है। कहाँ चला गया यमराज इनका? क्योंकि सिर्फ इनकी करने और कथनी ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों मिनटों का ऑडियो डाउन कीजिए। जितेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या लगता है इस तरह के बयान बार बार क्यों आ रहे हैं? किसी एक जिले का नाम बदल करके कबीरधाम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम पर बयान दिए जा रहे हैं, और भी अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्यों किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम बार 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 हर बार 27 आ रहा है इसलिए, या कोई और वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूंजी ही ये धर्म है। तो धर्म की पिच पर उनको खेलना अच्छा लगता है क्योंकि उससे उनको लाभ होता रहा। जो सरकार अपने किसी काम को जिम्मेदारी से न कर पाए, हमारी सरकार में कुंभ हुआ, इस बयान से आपको फायदा नहीं है? हम तो अपना सर्वधर्म के लोग, सर्वधर्म संप्रदाय का सम्मान करने वाले लोग, सभी लोग हमसे जुड़े हैं और सभी हमको वोट देते हैं। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी 2 सेकुलर पार्टियों की बैसाखियों की बदौलत की सरकार में है। 2-3 राज्य केवल ले लीजिए तो ये सरकार में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश ने तो इनको हटा दिया था, महाराष्ट्र ने भी इनको हटा दिया था, देश के सबसे बड़े 2 राज्यों ने इनको हटा दिया था। क्या हिंदू की बात करोगे? एक महाकुंभ आप सफल करा नहीं पाए, हजारों लोगों की जान चली गई सरकार की कुव्यवस्था से। हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो, रोज सैकड़ों हिंदू बेटियों का बलात्कार हो रहा है, सभी जात धर्म की लड़कियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं हो रही हैं, पति की मौजूदगी में पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बाप की मौजूदगी में थाने में बेटी का बलात्कार हो रहा है। बताइए, थाने में हत्या हो रही है, कैस्टोडियल डेथ में आप नंबर 1, दलित उत्पीड़न में आप नंबर 1, महिला उत्पीड़न में आप नंबर 1, कौन सा तमगा आप अपनी सरकार को देना चाहते हैं? बेरोजगारी में आप नंबर 1। तो ये देखिए, इनकी सरकार ही है। मैं एक विषय और समझना चाहती हूँ, जितेंद्र जी, पहले इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ।
देखिए, ये बयान हमने सुनाया तमाम दर्शकों को। हालांकि ये बयान बेहद चिंताजनक है, जिस पर मैंने कई बार चिंता जाहिर भी की है अमरदीप जी से, लेकिन उसके बावजूद भी अमरदीप जी टीवी स्क्रीन पर भी इस बयान के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर दूसरी जगह पे हो रहा है तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से हीट ऑफ मूवमेंट में बोल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। मुझे बताइए कि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरीके के बयान जब आते हैं तो लीपा पोती शुरू हो जाती है। वो कहते हैं भैया इस पूर्व विधायक से हमारा कोई नाता नहीं है, इस नेता को हम नहीं जानते कौन है, पड़ोसी होगा कोई, या एकदम कन्नी काट के निकल जाता है आदमी। लेकिन यहाँ पर अमरदीप जी तो अपना संबंध बता रहे हैं, पहले हमने भी काम किया उनके साथ में, 20 साल से जानते हैं उनको। आप बताइए ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसा है मैडम, देखिए मैडम, ऐसा है जब इनसे बात करो मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की, तो ये बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर इनकी खुद की सरकार है वहां पर ये महिला सम्मान की बात नहीं करते। तो इनसे ये स्वीकारोक्ति की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लोगों का कपड़ा उतरवा करके, धर्म चेक करके, और कुछ गुंडाई करने वाले इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं के विचारधारा को मानने वाले लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जो कहीं न कहीं वैमनस्यता, द्वेष फैलाने वाली गंदी हरकत है। इस विधायक के बयान को डिफेंड करने का मतलब है 20 साल तो वो खुद ही काम कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पे उनके मित्र रहे होंगे, बहुत घनिष्ठ मित्रता 20 साल चलती है। कैसे स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी आपका काउंटर है, बोलिए। स्वीकार करें, ठीक है, सुन लेते हैं। स्वामी जी बोलिए। काउंटर नहीं है मैडम, ये इनका चरित्र नहीं है। बोलिए स्वामी जी, बोलिए। जितेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज से 8 साल पहले तो वहाँ राम राज्य था उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज से 8 साल पहले तो राम राज था, कोई अपराध होता ही नहीं था। आपको ये पता नहीं कि पिछले 2010 के कुंभ से हमारी 5 गाड़ियां बता दो, और हमारे पीछे 2 गाड़ियां लग गई थी, पुलिस वालों का मर्डर हुआ, हमारा पीछा करने के लिए लग गई थी। सरकार थी वहाँ उस समय, घटना बता दो, प्रत्यक्ष प्रमाण हो। भाजपा सरकार में 1 दिन में 8 पुलिस वालों का मर्डर। टारगेट मत करिए, नहीं, बार आप टारगेट इस प्रकार से मत करिए। आप तो मुद्दे की बात करिए। जब मैंने कहा, ठीक है, मुद्दे की बात मैं करूंगी सर, मुद्दे की बात मैं करूंगी और पूछूंगी भी सर कि तू इधर उधर की बात न कर, बताइए कारवा लूटा कैसे। आप चिंता मत करिए सर, मैं पूछूंगी। अमरदीप जी, क्या मुस्लिम वोट बैंक की चिंता नहीं है बीजेपी को? सीधा सवाल, और जवाब भी मैं उतना ही सीधा चाहती हूँ। पूजा जी, उत्तर प्रदेश में रहने वाला मुस्लिम समाज के लोग इस बात को जानते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तो हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी सुरक्षित है। देखिए, इस बयान का मतलब नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं के बीच सुरक्षा का माहौल पैदा करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई को सुनिश्चित करने का कार्य निरंतर हम लोग कर रहे हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित है। सबको सम्मान, सबको सुरक्षा, सबको रोजगार आपस में सब भाई भाई। जनता पार्टी नारा लगा में हो रही है। अमरदीप जी नारा लगाओ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लगा सकते हो आप? अरे हम तो कह रहे, जितेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं, और कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये तो आप लोगों को कहना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं भाई भाई, लेकिन मुझे आप बोल सकते हो, मुझे ये बताइए अमरदीप जी, आप बोल सकते हो, अमरदीप जी, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, हम तो जय सीताराम भी बोल देंगे। हो सकता है सर, ये बयान आपने पश्चिम हिंदू बंगाल मुस्लिम भाई बोल सकते हो। जितेंद्र जी मेरी सुनिए, एक काउंटर क्वेश्चन आने दीजिए सर, क्योंकि डिबेट खत्म होने का समय आ रहा है, ये क्वेश्चन छूट जाएगा। अमरदीप जी, हो सकता है ये सवाल अगर आपने ये बयान आपके नेता ने पश्चिम बंगाल में दिया होता तो आप इसको जस्टिफाई किसी भी चेहरे से कर पा रहे होते, लेकिन ये बयान उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे आपके पूर्व विधायक ने दिया है। मुझे ये बताइए, सिद्धार्थनगर में क्या महिलाएं इतनी सुरक्षित हो गई हैं क्या? डुमरियागंज क्षेत्र में महिलाएं इतनी असुरक्षित हो गई हैं क्या कि 2 का कन्वर्जन करा रहे हैं तो आपको 10 का करवाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए पूजा जी, इस बयान का मतलब ये नहीं था कि मुस्लिम बहनों में असुरक्षा का माहौल पैदा करना। इस बयान का सीधा सीधा मतलब यही है, अगर कोई स्वेच्छा से आएगा तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन दूसरी बात देखिए, अगर हिंदू बहन बेटियों को लाने का मतलब क्या है, तो मुस्लिम बहन बेटियों को भी सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। ठीक है, कंक्लूड करेंगे, 20 सेकंड सभी के लिए कंक्लूड करेंगे, 20 सेकंड सभी के लिए रहेगा। अखिल जी, आप ही से शुरुआत करती हूं मैं, कंक्लूड कीजिएगा डिबेट को भी सर, और काउंटर भी कर सकते हैं, बोलिए।
मैं सर कह रहे हूं, पूजा जी बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं। और ये जो बात अभी अमरदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं, यही चीज आपको ये कहना चाहिए था कि जो उनका बयान है उनका अपना बयान हो सकता है। और हिंदू युवा वाहिनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बनते उसको खत्म कर दिया था, हम लोग भी जानते हैं। और जिस तरीके की नफरत फैलाने काम हिंदू युवा वाहिनी का नाम लेकर के, बजरंग दल का नाम लेकर के करते हैं, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश 23 करोड़ प्रदेश वासियों के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन जहां पर इस तरीके की नफरत की भाषा ये पूर्व विधायक बोले, अमरदीप त्रिपाठी साहब बोले, अदर कोई बोले, एक इनका विधायक है, ठीक है सर, ठीक है सर, काउंटर का टाइम एंड हो चुका है, काउंटर का टाइम एंड हो चुका है, कंक्लूड करेंगे। स्वामी जी ऑडियो डाउन कीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्वामी जी ऑडियो डाउन कीजिएगा, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। स्वामी जी बोलिए, 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। देखिए ऐसा है कि आज की डिबेट में जिस प्रकार से आप सवाल लेके आई, बहुत अच्छा सवाल था। और वो जो जिन विधायक जी ने ये बयान दिया वो मानव जाति के लिए नुकसानदायक बयान है। लेकिन मैं भी हमारे समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है उनसे भी ये पूछना चाहूंगा और मौलाना साहब से पूछना चाहूंगा कि धर्म देखकर नाम पूछकर आप जो है कश्मीर में गोली मारी गई थी, बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था तो आपकी पार्टी वालों ने और किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हिंदुओं के पक्ष में एक बात नहीं कही थी। मैं ये भी पूछना चाहूंगा, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर उस विधायक ने ये बयान दिया है तो ये बहुत गलत है। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, मानव जाति को तार नहीं करना चाहिए। जितेंद्र वर्मा जी बोलिए, 20 सेकेंड सर। अगर देखिए इस तरह का जो घटना पहलगाम में हुआ था, ये भी तो सरकार का फेल्यूर था। 2000 टूरिस्ट एक वर्ल्ड क्लास जगह पर घूम रहे हो, वहां एक सिपाही ना हो, अरे तो जांच का विषय है, कहीं करवाया तो नहीं गया, किसी ने करवा तो नहीं दिया ऐसा, तो ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है सर। पुलवामा का आज भी पता नहीं चल पाया, आरडीएक्स कहां से आया था। ठीक है सतपाल मलिक जी चले गए। सर मुझे कमांड लगातार मिल रही है। अमरदीप जी कंक्लूड करेंगे, 20 सेकेंड्स बोलिए। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मुस्लिम बहन बेटियां सुरक्षित हैं और उनके सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए।